अनमोल भैया। अनमोल भैया जी है ना, ब्लू ब्लू जा रहा हूँ ना। क्या चाहिए? गाड़ी की? नहीं उसकी एक्टिवा की। सक्षम की साक्षी और साक्षी का सक्षम, तो ये अब हो चुके हैं एक। तो अब लगने वाली है ब्रेक। हम एक ब्रेक के बाद मिलेंगे ऑन द स्टेज। लेट्स गो गाइस। आ गया मैं लेके आया मेरे को। आ जाओ। Where are we going, sir? We are going to take our bride, my wife. हेलो सक्षम, साक्षी के प्यार में इतना डूब गए हैं, रास्ते भूल ही जा रहे हैं। साक्षी को फोन करते हैं। एक लड़की जैसा लड़का चाहती होती है, लाइक काइंड हो, हम्बल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, अटमोस्ट रिस्पेक्टफुल हो। तो सक्षम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं एंड दैट्स व्हाट ही अट्रैक्ट्स मी। बस ऐसी था, ये एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था। बट वो ही होता है ना कि जब कोविड के टाइम में जब सबको लग रहा था ना यार क्या होगा, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस था, क्योंकि फील होता है ना कि हाँ यार चलो फादर बैठे हैं, समझ आती है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि काम नहीं था या सब कुछ था, बहुत बेटर है। बट एक फील होती है ना अंदर से कि नहीं यार मैंने खुद के लिए कुछ करना है, कि हाँ यार जो चीज़ें ना मैं खुद को रोकता हूँ ना, मैं उसको ना रोकूँ कभी। तो मैं हर एक चीज़ दूँ, हर एक खुशी दूँ। और मैं चाहता ही ये था कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ कमा लूँ, कुछ कर लूँ अच्छे से, और मैं एक प्राउडली फील होके जाऊँ उसके लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा जैसी साक्षी हमारे घर आई, हमारा घर ऐसे बन गया, ऐसे सेट हो गया पूरा। अब मतलब बस वेट हो गया कि वो अब कब आएगी और कब और सजाएगी उसको। उन्हें ये था कि मैं ऐसी लड़की शायद डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं कुछ बन जाऊँ पहले, तो तब मैं शादी करूँगा। बट मुझे था नहीं कि आप अभी भी लायक हो इस चीज़ के, आप ऐसे मत सोचो कि आप लायक नहीं हो। मुझे विश्वास था, मुझे खुद तो विश्वास नहीं था, बट मुझे विश्वास था कि भाई हाँ ये बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, बिकॉज वो बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं वो कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। तो नाउ ही ट्रस्ट हिमसेल्फ, और मुझे उससे भी ज़्यादा है। बहुत सालों लड़ने के बाद, कभी वो लड़े, कभी मैं लड़ी, कभी वो नाराज़ हुए, कभी मैं नाराज़ हुई, कभी ब्रेकअप हो रहे हैं, कभी पैचअप हो रहे हैं। और फाइनली इस ईयर की स्टार्टिंग में मेरा बर्थडे था 1 जनवरी को, एंड ही थॉट कि हाँ अब मैं किसी लेवल पे हूँ कि अब मैं कहीं स्टैंड करता हूँ, तो नाउ आई एम रेडी टू मैरी हर।
हो गया तो हाँ जी, हो गए रेडी? हाँ जी, हो गए रेडी? की बात है? Are you sure? आ गया। Here is my dog. अरे देख लो थोड़े, देख लो। ये मेरे को लगा, ये मैंने ही संभाला ना बाद में कुछ। अमेजिंग, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कितना अच्छा फील हो रहा है कि फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था एंड फाइनली वी आर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल आइज ऑन अस। क्यों तेरे मेरे दरमियां रहता है जैसे एक निशान, क्यों तेरे मेरे दरमियां ठहरी है जैसे दास। मैं हूँ साक्षी बातें कितनी बार और सच मेरा भाई है और वो मेरा ही रहेगा। मेरी फैमिली में ऑब्वियसली लड़कियों का मम्मी के साथ होता है, तो मेरी मम्मी तो मेरी जान है। एक तरफ से खुशी भी है कि चलो नई फैमिली है, नया घर है, नए लोग हैं और स्पेशली आपका लव ऑफ द लाइफ आपको मिलने जा रहा है। बट जिस फैमिली में 26 साल निकाले हो और स्पेशली एक मदर डॉटर का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही अलग होता है। सिस्टर का सबके साथ ही होता है, बट एक माँ बेटी का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, तो वो थोड़ा सा सैडफुल है कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। कि हम ख्वाबों में ही ढूंढे मरहम तुम जहाँ मेरे पास हो हमदम, जो फिर मिले। जब प्यार करते हैं तो ऐसे करते हैं कि जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। और जब लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं जिससे पता नहीं कितने जन्मों जन्मों का वैर है हमारा। कि तुम मेरे होते तो बेवक्त ना मिले। दरमियां रहता है जैसे एक निशान। यहाँ लगानी है। इसको सीधा लेके जाओ पहले। भाई देखो गचरा ना, खबर है ना? सीधा कर दो इसको, कैसे रहेगा? सिरे में दबी हो जैसे सर्दियां में, जैसे हवा में घुली हो तेरी मेरी बातें एक जहां में, सुनी राहों के दरमियां सांसों से जुड़े हैं जैसे कई धागे तेरे होने से ज्यादा। कहाँ कुछ मांगे तुझे नहीं है, कुछ नहीं है दरमियां। हमारे हजूर महाराज जी, हमारे बाबा जी के सत्संग घर में मिले थे हम, और एक ऐसी फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट होते हैं ना, वो हुआ और पता लगा धीरे धीरे कि ये कौन है, क्या करते हैं, क्योंकि मेरी एक तरह की सेवा ही वही थी। फिर एक मिस हैपनिंग हुई, सो तब जाके मुझे और डिटेलिंग में पता चला कि किसका क्या नेम है, क्या चीज़ें हैं। सो वहाँ पे ना जब वो पता चला ना कि यार इसका नेम साक्षी है, एंड एक होता है ना एक एज ग्रुप वाली
वाइब मैच होती है, थोड़ा सा आपके थॉट्स मैच होते हैं। सो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक क्लिक हुई थी। ऐसे ही करोगे ना, आप ऐसे और ऐसे और सामने से ऐसे करोगे। क्या हम कैमरे के पास आगे? डे बाय डे, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, इनका प्यार इनका प्यार इनका प्यार बढ़ता ही गया मेरे लिए। सुरेंद्र नहीं आ रही ना? नहीं। पिक्चर और मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैं साक्षी में तेरे लायक नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस, ये नहीं करेगा वर्क, ये नहीं करेगा वर्क। बट एक कनेक्शन था, वो पीछे नहीं हटी कभी भी। उसका इतना प्यार, इतना लगाव, मैंने गुस्सा करके देख लिया, मैंने गंदे से गंदा झूठ बोल के भी देख लिया। कि मेरे को होता ना कि चल यार, लड़की सोचेगी यार इसके पास क्या ही है, क्या ही कर लेगा ये, ना होता है ना, चल छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं। वो अर्न कर रही थी, अच्छा अर्न कर रही थी, और मैं ऐसे देख रहा था कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ ये वो। बट उस लड़की ने, एंड आई एम रियली हैट्स ऑफ टू माय वाइफ मिस साक्षी, आशीष मैं भी रहता ना। इमोशनल थी व्हेन ही वाज डिपार्टिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं चाहती नहीं थी कि वो जाए, कि वो मुझसे दूर हो जाएंगे, बट फॉर हिज करियर, उनकी बेटरमेंट के लिए चलो भेजना पड़ा। बट वो सबसे ज़्यादा इमोशनल और थोड़ा सा सैड मोमेंट था हमारी स्टोरी में। और वो इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली इज़ हियर एंड नाउ वी आर हियर। अब देखो, सूरज खाले पीले पारा, रई रई रारा, रई रई रारा। feeling right now that I'm going to the whole world and I'm very very happy. मान की तरह, चट्टान की तरह, आजा झुंड में हजारों हुक्मरान की तरह। बेबाक हो गया, बेखौफ हो गया, गोला तोप हो गया। पोज नहीं किया। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। रई रई रारा, रई रई रारा, सूरज खाले पीले पारा, रई 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 रारा, रई 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 रारा। लड़ते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लड़े हैं, शायद ही इतना कोई कपल लड़ा होगा, बट आउट ऑफ ऑल हम यहाँ हैं आज। रई रई रारा, रई रई रारा, सूरज खाले पीले पारा। मैं इसको क्या ही कहूँ,
वो जितनी समझदार वो है ना, वो तो समझदार शायद मैं नहीं हूँ। और जितनी चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल कर लेती है, मुझे उसे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। शी नोज़ कि हाँ यार, ये पापा को ये चीज़ अच्छी लगती है या ये चीज़ ऐसे है। वो मतलब वो जो एक रिस्पेक्ट वाला नेचर, वो प्यार करने का ढंग है ना, जो उसको उसकी फैमिली से मिला है, वो ना ऐसे दिल को ना छू गया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसको अच्छे से करूँ, और कभी मैं उसको ये ना फील होने दूँ कि जो वो चीज़ें मेरे पेरेंट्स के लिए कर रही है, और मैं कभी ये ना बोलूँ कि मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पर आई है, सब कुछ वो कर रही है, तो मेरा इक्वल कंट्रीब्यूशन उसकी फैमिली के लिए भी होना चाहिए। और लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, 50-50, 70-30, वो तो चलते रहते हैं। बट यही है, जब मैं मिला भी था उनकी फर्स्ट टाइम, मेरी जब मीटिंग भी हुई थी, तो मैंने उनकी मम्मा को यही बोला था कि जिन्हें अपनी कुड़ी देती तो सबको देता, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने बस तो ये साक्षी दे दो। फाइनली हम यहाँ हैं। और अब तक का जो पार्ट था कि चलो कुछ नादानियाँ हुई, कुछ बचपना था, अब तक का जैसा रहा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सफ़र था। कुछ गलतियाँ हुई, हमने सीखा एक दूसरे से बहुत कुछ। अब मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ, और मैं खुद भी एफर्ट्स करूँगी, 100% एफर्ट्स रहेंगे हम दोनों की साइड से ही, कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छे से प्यार से हम दोनों रहें। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सात सुरों को एक सा घर बुलाता है, सैकड़ों तारों को एक सूरज जगाता है। यही है, जब हम लोग एक प्यार का इजहार करते हैं, हम लोग तो बोल देते हैं ना मुँह से दैट आई लव यू और आई लव यू टू, बट वो जो 3 वर्ड होते हैं ना, वो कभी कभार बहुत सस्ते से लगते हैं, लोग उसकी कदर नहीं कर पाते। वो जो सिखाया है ना उसने, वो जो इजहार तो नहीं कर पाता हूँ मैं अब आज भी, लेकिन जो वो 3 वर्ड्स की इम्पोर्टेंस समझाई है ना साक्षी ने, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। थुथु नहीं करोगे? थुथु नजर उतार दो, नजर यहाँ से उतर गई। आगे देखो ना, super excited to be Mrs. Mehendi Ratta. Yeah, plus nervous too. Anxiety plus nervousness. Anxiety plus nervousness. कि सुन लो तुम्हें मुझको अपना घर मिल गया, कि सुन लो तुम्हें मुझको अपना घर
अब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मुझसे वेट नहीं हो रहा कि वो अब जल्दी जल्दी तैयार होके आए, हमारे घर की बहू बने, मेरी वाइफ बने। हाँ, प्यार दिया मुझको इतना, सजदे में सर है सोच कर मैंने। हमारी शादी एक्चुअली तभी हो गई थी जब हमने पसंद किया था एक दूसरे को कि वी आर द राइट वंस। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है उन्हें दिखाने के लिए, असल में तो हम मान चुके हैं एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर, वो तो कब की हो चुकी है। है जैसे गिरती हुई बूंदों को बहर मिल गया कि सुन लो तुम्हें मुझको अपना घर मिल गया कि सुन लो तुम्हें मुझको अपना घर मिल गया। और एक वो होती है ना कि घर पे सबको पता है यार, अब कोई टेंशन नहीं है, अब मैं हाथों में हाथ डाल के जहाँ मर्जी घूम सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ।